जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गायत्री साधना के बारे में। गायत्री साधना कैसे अपना चमत्कार दिखाती है, आइए जानते हैं। गायत्री साधना बड़ी ही चमत्कारी है। इसके द्वारा मनुष्य को साधारण लौकिक और परलौकिक लाभ तो प्राप्त होते ही हैं, पर कई बार इसके प्रभाव से मनुष्य की इस प्रकार रक्षा हो जाती है कि मानो कोई चमत्कार हो गया हो। गायत्री साधना द्वारा मनुष्य के पापों और विकारों का नाश बहुत शीघ्रता से हो जाता है। यही कारण है कि इस साधना से साधक में कुछ देवी तत्वों का भी विकास हो जाता है, जो ऐसी आकस्मिक आवश्यकता अथवा संकट के समय अदृश्य रूप से उसके सहायक बनते हैं। प्रायः ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति साधना करके अपने मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा निर्मल बना लेते हैं और ईर्ष्या द्वेष के भावों को त्याग कर दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, उनकी रक्षा देवी शक्तियाँ स्वयं भी करती हैं। इसके प्रमाण में अनेक गायत्री उपासकों के अनुभव हैं कि जिन लोगों को गायत्री माता के आदेश अनुसार आत्मशुद्धि और जगत के मंगल की भावना को अपना लिया है, उनकी रक्षा बड़ी बड़ी आपदाओं में भी सहजता से हो जाती है। गायत्री साधना से अनेक व्याधियों का भी निवारण होता है। अस्वस्थता और रोगों की अधिकता का एक बड़ा कारण इंद्रियों और मन द्वारा तामसिक प्रवृत्ति को अपनाना भी होता है। तामसिक विचार मन को विकारग्रस्त और तामसिक प्रवृत्ति रक्त को विषाक्त कर देती है। जो लोग अपने रहन सहन खान पान को तामसिक बना लेते हैं, वे अवश्य ही व्याधियों के फंदे में फंसकर दुख पाते हैं। जब तक रोग का मूल कारण मनुष्य की मानसिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक दवा करने पर भी रोग बार बार वापस आते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि हमारे भीतर से तमोगुण को निकालकर सतोगुण की वृद्धि की जाए, और सत तत्व की वृद्धि करने का गायत्री साधना से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। गायत्री का सर्वप्रथम उद्देश्य ही यह है कि परमात्मा से अपनी बुद्धि को शुद्ध और निर्मल करने के लिए अंतःकरण से प्रार्थना करें। शुद्ध बुद्धि ही सब प्रकार के मनोविकारों की सच्ची औषधि है। सत तत्व की प्रधानता से शुद्ध रक्त हमारी नाड़ियों में बहने लगता है। यहाँ आशय ये नहीं है कि औषधि का सेवन ही न किया जाए, पर जब दवा काम नहीं करती तो फिर मनुष्य देवी शक्तियों का आश्रय ढूंढने लगता है। इसलिए दवा करते समय भी रोगी और चिकित्सक दोनों को ही यही ख्याल रखना चाहिए कि दवा मेरी और दया तेरी। बिना देवी कृपा के दवा भी प्रभाव नहीं दिखला सकती। देवी सहायता पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय गायत्री उपासना ही है।